नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज बात करेंगे यदि आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं उन्हें कैसे दूर करा जाए और राशियों का हाल, साथ ही साथ आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा जाएगा। शो के अंत में मैं दूंगी आपके लिए रक्षा कवच। यदि कर्म क्षेत्र में बाधाएं आ रही है यानी कि जहां आप काम करते हैं प्रोफेशनली आपको बाधाएं आ रही हैं, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, करें एक छोटा सा उपाय। आज के दिन शिवालय में यानी कि शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर 13 गोमती चक्र अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए अर्पित करें। डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। और यदि बिजनेस में लाभ चाहते हैं तो 27 गोमती चक्रों को पीले या लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांधने से व्यापार में मन के हिसाब का लाभ मिलता है। तो ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं, चाहे प्रमोशन नहीं हो रहा हो या फिर बिजनेस आपका स्लो चल रहा हो। ये दोनों चीज़ों में आपको ये गोमती चक्र लाभ दिलाएंगे। चलिए अब शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? द डेविल और 4 ऑफ पेंटिकल्स। पॉजिटिविटी रहेगी सोच में, साहस और उत्साहजनक वातावरण भी रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत रहने के आसार हैं। जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। यदि प्रयास करेंगे तो रोजगार से जुड़ी कोई भी समस्या दूर होगी। जो भी किसी मौके की तलाश में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा जो लोग हैं अपने काम में सहकर्मियों अधिकारियों का सहयोग पाएंगे। सावधान रहना है, किसी व्यक्ति विशेष से बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, किसी और के कंट्रोल में नहीं रहना है। वैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना चुके हैं आप और स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, थोड़ा वहाँ भी ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टॉरियंस 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय आपके खर्चों का होगा, अधिकांश खर्चे पारिवारिक ही हो सकते हैं। यात्रा करते वक्त सावधानी रखनी है। आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो उसके प्रति भी आपको थोड़ा सा सचेत रहना ज़रूरी है। विपरीत परिस्थितियों में परिवार का सहयोग लेकर चलें, आपके लिए बेहतर रहेगा। नींद में परेशानी दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या दिखाई दे रही है। विश्वासघात, छुपी हुई बातें बाहर निकल कर आ सकती हैं जो कि तनाव का कारण बन सकती हैं। हेल्थ वाइज आज के दिन बहुत सावधान रहना ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। 2 कार्ड्स अच्छे आए हैं। ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जहां जाएंगे नेम फेम सक्सेस ये सन लेकर आ रहा है। आप आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। इस समय आप अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। आर्थिक लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी। संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलता रहेगा। वहीं कोई विश्वासघात हो चुका हो, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष हो जो आपसे बातें छुपा रहा हो, वो चीज़ें बाहर आएंगी लेकिन आप बहुत ईजिली उसे ओवरकम कर पाएंगे, बहुत ईजिली उससे बाहर निकल पाएंगे। अधिकारी वर्ग का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स एवरेज है। अधिकारी वर्ग का सहयोग आपके लिए भी आज का दिन लेकर आ रहा है। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि भी दिखाई दे रही है। राजनीतिक भी अनुकूल स्थिति पाएंगे। कंपेटिटिव एग्जाम्स में, इंटरव्यूज़ में आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आज का दिन लेकर आ रहा है। वहीं सावधान रहना है कि सब कुछ होते हुए भी मन में हताशा हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, जहां सावधान रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फाइनेंशियली ये टाइम थोड़ा सा बैलेंस आउट करने का, किसी और व्यक्ति विशेष पे डिपेंडेंट ना रहे, अपनी काबिलियत के भरोसे आप आगे बढ़ पाएंगे। सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स एवरेज है। भाग्य में प्रगति का वातावरण दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों। आपके लिए समय सौभाग्यशाली कहा जा सकता है। भाग्य हर कदम पर आपका साथ देगा। पैतृक संपत्ति यानी कि इनहेरिटेंस से लाभ मिलने की अपेक्षा रख सकते हैं आप। धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। आध्यात्म की ओर भी आपका रुझान दिखाई दे रहा है। वहीं सावधान रहना है, किसी भूमि से संबंधित विवाद हो सकता है, वर्क प्लेस पर विवाद हो सकते हैं। कई सारे लोगों के साथ सामाजिक विवाद में नहीं पड़ना है। मित्रों से भी कोई विवाद ना हो। कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो किसी भी तरीके के झगड़े या बहस में आज के दिन नहीं पड़ना है। यदि ऐसा कुछ समझ में आ रहा है तो वहाँ से निकल आना आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का एवरेज है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको बाहरी मामलों में सावधानी रखना होगा। यात्रा करते वक्त यदि यात्रा आप कर रहे हैं तो अपने सामान की सुरक्षा का इंतजाम करके चलें, चीज़ें चोरी होने के चांसेस हैं। कामकाज में फोकस की कमी हो सकती है।
स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है, पीठ से जुड़ी समस्या हो सकती है, हेल्थ वाइज ध्यान रखना ज़रूरी है। और विश्वासघात, कोई ऐसी छुपी हुई बात हो निकल के आएगी कन्या राशि वालों आपके साथ, जो कि मन में तनाव लेकर आ सकती है। और हो सकता है कि पूरा दिन ऐसा लगे कि आराम करें, थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास आज के दिन करना पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं आज के दिन। तुला राशि वालों, एस ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड अच्छे आए हैं। ये समय आपको जीवन साथी से सहयोग लेकर चलने का रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। इस समय मानसिक रूप से थोड़ा तनावग्रस्त हो सकते हैं आप। खान पान और आराम का ध्यान रखें। दैनिक व्यवसाय में समय मन के हिसाब का रहेगा। आर्थिक लाभ के योग भी बन रहे हैं। नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, नए कार्य की नींव रखना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। फॉरेन से जुड़े हुए कार्य आपके बहुत अच्छे रहेंगे। विदेश से जुड़ी हुई यात्राएं आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। बाहर का दायरा, अपने काम का दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के कार्य देख लेते हैं। द मून और 6 ऑफ सोर्ड्स। यदि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी समस्या से परेशान हैं तो राहत आपको मिल सकती है। आप अपने कंपेटिटर से, प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं या फिर इंटरव्यूज हो, उसमें शामिल होने वाले जातकों के लिए समय बहुत बढ़िया मैं कहूँगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते बहुत मधुर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तनाव दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि मूड स्विंग्स हो रहे हो, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही हो, यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार में या अपने जीवन साथी के साथ यात्रा करेंगे, आकस्मिक यात्राएं आपकी दिखाई दे रही हैं। चलिए जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स जबरदस्त आए हैं। ये समय आपको यश और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। संतान को लेकर चिंतित हैं तो इस समय राहत मिलेगी। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यावसायिक जीवन में ये समय आपके लिए सफलता के योग बना रहा है। भाग्य का साथ आपको मिलने से प्रसन्नता रहेगी। लव रिलेशनशिप्स में सुधार रहेगा। नए कार्यों की नींव रखी जाएगी। कुछ भी नया करना चाहते हैं, बहुत दिनों से किसी अवसर की तलाश में है तो वो काम आपके इस समय पूरे होने लगेंगे, यानी कि अवसर आपको बहुत आराम से मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बनेगी। फाइनेंशियल गेन्स का टाइम नज़र आ रहा है। एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। मैं बात करूंगी सावधानी की, लेकिन शुभ मंगल क्या है जान लेते हैं। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। वहीं राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों से भी आप लाभान्वित होंगे। वाहन आदि सुख सुविधा में वृद्धि दिखाई दे रही है। आपको नौकरी के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। स्थान परिवर्तन भी संभव है। आप अपने घर में किसी तरह के बदलाव करना चाहें तो समय आपके अनुकूल रहेगा। इस समय आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। मदर का स्वास्थ्य आपके ठीक रहेगा। घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे, लेकिन वहीं इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। चोट लगने की, दुर्घटना होने की संभावना है, वहाँ सावधान रहना है। मानसिक तनाव की सिचुएशन बन रही है। फाइनेंशियल बैलेंस करना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं तनावपूर्ण सिचुएशन नज़र आ रही है। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कुंभ राशि वालों, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन कार्ड्स अच्छे आए हैं। आपके एक कार्ड गड़बड़ है। शुभ क्या है पहले बात कर लेते हैं। पराक्रम में वृद्धि दिखाई दे रही है। भाइयों से, पार्टनर्स का, इन सब का सहयोग मिलने से राहत मिलेगी। आपके व्यावसायिक जीवन में तेजी के आसार लेकर आ सकते हैं। जो अभी तक बेरोजगार है, जॉब से जुड़ी समस्या है, धन से जुड़ी समस्या, उन्हें इस समय रोजगार पाने का एक मौका मिल सकता है। संचार माध्यम से शुभ समाचार भी सुन सकते हैं। नेम फेम सक्सेस ये दिन लेकर आ रहा है आपके लिए। जहां जाएंगे सम्मान पाएंगे। एनर्जी लेवल्स आपकी बहुत हाई रहेंगी, लेकिन सावधान भी रहना है। किसी अपने से तगड़ा विश्वासघात आपको मिल सकता है, वहां सावधान रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति विशेष पे आप अभी तक आंख मूंद के चल रहे हो, वो व्यक्ति विशेष आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और साथ में आ गया है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय आपके लिए धन खर्च होने के संकेत हैं। शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या हो तो सुलझेगी। स्वास्थ्य के मामले में यह समय उत्तम कहा जा सकता है। प्रभाव में वृद्धि दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मिलजुल के सहयोग से कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। खुद का मकान बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कोई समस्या है तो वो भी पूरी होती हुई
हुई नजर आ रही है। वहीं सावधानी बरतनी है, आपके साथ भी हो सकता है छुपी हुई बातें बाहर निकल के आए, कोई छुपे हुए रोग के संकेत है या फिर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको लग रहा है कि बीमारी का अंदेशा दे रहे हैं, वहाँ आपको सावधान रहना ज़रूरी है। नींद से जुड़ी समस्या आपके साथ हो सकती है और तनावपूर्ण सिचुएशन नज़र आ रही है। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की अगली कॉलर सीमा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछेंगे। जी, हमारा नाम सीमा जी है। तो 3 साल हो गया है, मैंने बीमारी, कोई भी काम करते हैं तो भी बेकार हो जाता है। कोई भी काम करते हैं पिछले 3 साल से तो वो खराब हो जाता है। आने वाला समय कैसा रहेगा और इसका उपाय क्या है, चलिए जान लेते हैं। सीमा जी जुड़िए हमारे साथ। नाम राशि इनकी कुंभ हुई। इनका आपके अगले 9 महीने में कार्य पूरे होंगे। इस वर्ष में आप कुछ नया करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष के अंत में आपके लिए बहुत प्रभावशाली जो है चीज़ों में ग्रोथ होगी। अभी जो है आपका एवरेज जाएगा, लेकिन मन चाहे कार्य आपके इस वर्ष के अंत में होंगे सीमा जी। और खुद का नया काम खुद का कर पाएंगी। 3 महीने बाद शुरुआत करें, अभी नहीं करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, जिसका रिजल्ट आपको वर्ष के अंत में मिलेगा। ये काम आप IT, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, मोबाइल से जुड़े हुए कोई भी काम हो, भूमि से जुड़े हुए कोई भी काम हो, रियल एस्टेट की लीज से, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए कोई भी कार्य हो, ये आपके लिए बहुत बढ़िया जाएंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की अगली कॉलर श्वेता जी। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्ते, मेरा नाम श्वेता सिंह है। मैं यहाँ यूपी सीतापुर से बोल रही हूँ। जी जी मैम, मेरी एज 20 है। तो मैम ये जानना चाहते हैं मैम कि हमारी जॉब वगैरह कब तक लगेगी। थोड़ी मेहनत भी करते हैं लेकिन अभी नहीं कहीं सफलता मिल रही, और 1 साल हमारा रिजल्ट भी रुक गया BSc का। जी, इस वजह से हमको दोबारा करना पड़ा। जी चलिए देखते हैं सफलता इन्हें कब मिलेगी। रिजल्ट इनका जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया है और जॉब इनकी कब तक लगेगी। तो इनके 2 प्रश्न हैं बेसिकली कि सफलता इन्हें कब तक मिलेगी, रिजल्ट इनका कैसा रहेगा। और देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखें, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड के अलावा कुछ और करें तो बहुत अच्छा है। एक और जगह आपको मेरे को दिख रहा है अगले 7 दिन में या हफ्ते में आपके साथ कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, छुपी हुई चीज़ हो, बाहर आएगी जिससे कि परेशानी होगी। एक और फेलियर के बाद आपका काम अच्छा होगा, यानी कि एक और झटका होगा, उसके बाद आपका काम जो है वो बेहतर होने लगेगा श्वेता सिंह जी। और आप पूरी तरीके से नियंत्रण में ला पाएंगे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये थोड़ा सा समय है अगले 7 महीने का जो कि बहुत खास नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन इसके बाद आपका समय बहुत अच्छा जाएगा। एक उपाय करें, आप प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालें, सूर्य देव को आप अर्घ्य दें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यदि संभव हो आपके लिए तो ओम राम रीम रौम स सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला करें। नौकरी से जुड़ी समस्या हो, एजुकेशन से जुड़ी समस्या हो, ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत आसानी से सुलझने लग जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में आ गया है द टावर। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है इस वर्ष। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। जीवन आपका बड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। परिवार में सबका सहयोग मिलेगा। खुद का मकान बनाने की चांसेस है। जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ष ड्राइविंग बहुत केयरफुल करना है। एक्सीडेंट्स, चोट लगने की संभावना है और कहीं ना कहीं आपको सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल झटके भी लेकर आएगा, लेकिन कुछ नया इसमें कराएगा। कुछ तोड़ेगा तो कुछ जोड़ेगा ये वर्ष आपके लिए। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। आज के दिन देने जा रही हूँ आपको एक ऐसा महामंत्र जिसकी साधना से अक्षय धन की प्राप्ति होती है, यानी कि ऐसा धन जो कि क्षय न हो। श्रीवत्स वक्षः श्रीवासः श्रीपति श्रीमता वरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधरः श्रीकरः श्रेय श्रीमान लोकत्रयाक्ष। साधना इस मंत्र की आपको करनी चाहिए 12 से 3 के बीच में। आप जितना संभव हो इस मंत्र का जप करें रात 12 से 3 के बीच में। देखिएगा अक्षय धन यानी कि न खत्म होने वाले धन की प्राप्ति केवल इस मंत्र के द्वारा आपको बहुत इजी हो जाएगी। चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, या फिर आप अपना करियर अभी सेट करना चाह रहे हो। ऐसे ही खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब। मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊँगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।